नमस्कार दोस्तों। चलिए देखते हैं एज अ ऑप्शन बायर हमारे लिए मार्केट में किस तरह की अपॉर्चुनिटीज होती है। एज अ ऑप्शन बायर हमें किस तरह से हमारा ट्रेड आइडेंटिफाई करना चाहिए और उसे एग्जीक्यूट करना चाहिए। तो चलिए बिना देर किए शुरू करते हैं। एज ये वीडियो इंट्रोडक्टरी होने वाली है तो आप इसे लर्निंग पर्पज से लीजिएगा, क्योंकि जो इन डेप्थ नॉलेज है वो इस तरह से फ्रीली यूट्यूब पर शेयर नहीं किया जा सकता, कोई भी नहीं करता है। बट फिर भी ये वीडियो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा यूजफुल होने वाला है कंपेरेटिवली जो आज यूट्यूब पर जो कचरा पड़ जमा हुआ है उसके मुकाबले। तो चलिए देखते हैं यहाँ से जो लॉन्ग बिल्डअप हमें देखने को मिलेगा। तो ये मार्केट को लेके जाएगा अपने नेक्स्ट रेजिस्टेंस तक। देखिए ये जो रेजिस्टेंस है ये कल मार्केट ने क्रिएट किया है, तो ये रेजिस्टेंस कल हमारे लेवल में ऐड हो जाएगा। बट होगा कि नहीं होगा ये मार्केट खुलने से पहले हम डिसाइड नहीं कर सकते। तो चलिए इनकेस यहाँ से लॉन्ग बिल्डअप होता है, हमें डेटा में उस तरह से सिग्नल्स मिलते हैं कि यहाँ से लॉन्ग बिल्डअप हो रहा है, तो यहाँ से इसका जो है फर्स्ट टारगेट ये होगा। फिर यहाँ पर प्राइस किस तरह से रिएक्ट करता है, यहाँ पर क्या प्राइस एक्शन पैटर्न्स बनते हैं इस तरह से। अगर यहाँ से ये डबल बॉटम बनाकर ब्रेकआउट देता है तो इस ब्रेकआउट के बाद रिटेस्ट एंड रिजेक्शन होने के बाद हम ऊपर के टारगेट्स के लिए यहाँ पर वेट कर सकते हैं, या फिर छोटा रिस्क लेकर बड़े टारगेट की उम्मीद कर सकते हैं। अदरवाइज यहाँ पर दूसरा एक प्राइस एक्शन बन सकता है। यहाँ से जो लॉन्ग बिल्डअप हुआ है, देखिए अभी मार्केट जो है अपसाइड मोमेंटम धीरे धीरे करके लगा रहा है। तो ये मोमेंटम अगर कंटिन्यू होता है तो ठीक है, ये वाला प्राइस एक्शन आपको देखने को मिलेगा। इसके बहुत सारे वर्जन भी होते हैं, उसका भी हम आगे डिस्कशन करेंगे। बट अगर यहाँ पर लॉन्ग डेवलप नहीं होता है, लॉन्ग बिल्डअप फर्दर डेवलप नहीं होता है, तो मार्केट का इंटेंशन यहाँ से फिर बेरिश हो जाएगा। उस केस में हम जो है यहाँ पर बेरिश प्राइस एक्शन का एक्सपेक्ट करेंगे। और यहाँ पर इस तरह से कुछ अगर हमें प्राइस एक्शन मिलता है तो देन हम पुल बैक के साथ इस वाले स्टॉप लॉस के इसको फॉलो करके हम निचले लेवल्स के लिए यहाँ पर अपने टारगेट्स प्लान करेंगे। तो ये वाला होता है बुलिश प्राइस एक्शन, ये वाला होता है बेरिश प्राइस एक्शन। बट ये कब डेवलप होने वाला है ये हमें मार्केट में तभी पता चलता है जब हम सोफिस्टिकेटेड तरीके से डेटा एनालिसिस करना सीख जाएंगे। डेटा एनालिसिस को प्राइस एक्शन के साथ सिंक्रोनाइज करना सीख जाएंगे। ये बहुत ज्यादा डिफिकल्ट टास्क होता है। डिफिकल्ट इन द सेंस इसमें मेहनत बहुत करना पड़ती है, प्रैक्टिस बहुत करना पड़ती है। एक बार आपने वो एग्जाम पास कर लिया आपकी मेहनत का, तो फिर आपको इस चीज का उतना डिफिकल्ट नहीं लगेगा जितना एक न्यूबी या बिगिनर को लगता है। तो देखिए ये लेवल्स बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं मार्केट में सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस के लिए, क्योंकि ये ही मार्केट के सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस होते हैं। प्राइस एक्शन वाइज आपको जो ढेर सारे लेवल बनाना सिखा दिया जाता है कि देखिए यहाँ से पुल बैक आया है तो यहाँ पर भी एक लेवल बना दो, यहाँ से सपोर्ट लिया है तो यहाँ पर भी एक लेवल बना दो, यहाँ पर भी एक लेवल बना। तो ऐसा नहीं होता है गाइस। वो सब ये जो जितने भी ये बीच में ये जो सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस बनते हैं ये सारे टेम्पररी सपोर्ट रेजिस्टेंस होते हैं, ये टूट सकते हैं। बट ये जो हमारे लेवल्स हम बनाते हैं ये एक कॉन्क्रीट सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस होते हैं। इसका क्या रिलेवेंस होता है ये आपको, क्योंकि ये बहुत बड़ा एक विषय है, तो इसको सिलसिलेवार तरीके से आपको लेक्चर बाय लेक्चर ही इसको सीखना समझना पड़ेगा। तो इसमें एक वीडियो में इतना सारा टॉपिक हम नहीं कवर कर सकते। तो यहाँ पर आपको प्राइस एक्शन का जो इंट्रोडक्शन है वही आपको मैं यहाँ पर सिखा रहा हूँ, कृपया ध्यान पूर्वक देखिएगा। तो यहाँ पर देखिए अब इस कंडीशन में क्या हो जाएगा, यहाँ पर 1 2 एंड 3 तीन बार यहाँ पर ये सपोर्ट टेस्ट हो जाएगा। ऑलरेडी ये नीचे से भी बहुत ज्यादा रिस्पेक्ट करके ऊपर आया हुआ है प्राइस। देखिए यहाँ पर भी प्राइस ने रिजेक्शन लिया था, फिर यहाँ पर भी रिजेक्शन लिया था और फिर इसको ब्रेकआउट करके प्राइस ऊपर आया है। उसके बाद में यहाँ पर जितना भी ये लॉन्ग डेवलप हो जाएगा, ऊपर के जितने भी सौदे हो जाएंगे, लेकिन ये इंट्राडे सौदे है। इंट्राडे में अगर ये इनका ये माल अगर खा पी के हजम हो चुका है तो कोई बात नहीं। बट मार्केट जब भी मूव करता है वो इंट्राडे की वजह से मूव नहीं करता है, वो
बिग मनी की वजह से मूव करता है और बिग मनी हमेशा लॉन्ग टर्म के लिए काम करता है, शॉर्ट गेन और लॉन्ग टर्म। तो ये बात आप समझ लीजिएगा। तो यहाँ पर ये जितने भी सौदे हो जाएंगे, 3 बार यहाँ पर 3 से 4 बार सपोर्ट टेस्ट होने के बाद में ये सपोर्ट हो जाएगा वीक, और जैसे ही इसका ब्रेकडाउन नीचे मिल जाएगा तो इसको अगर एज अ रेजिस्टेंस ट्रीट करता है तो फिर हमारे लिए टारगेट 1 एंड टारगेट 2 ओपन हो जाएंगे। तो इस तरह से मार्केट चलता है, विथ सेंटिमेंट चलता है। और सेंटिमेंट किस तरह से आइडेंटिफाई किया जाता है ये आपको जब आप डेटा रीडिंग का हमारा सेशन ज्वाइन करेंगे तो आपको बहुत ही ज्यादा डिटेल में उसका नॉलेज मिल जाएगा। तो उम्मीद करता हूँ आज की इंट्रोडक्टरी वीडियो आपको पसंद आई होगी। इसी तरह के और नॉलेजेबल वीडियोस के लिए सब्सक्राइब कीजिए। मेक श्योर कि आप टेलीग्राम चैनल भी ज्वाइन करके रखिए, जब भी लाइव बैच ऑन होगा उसका नोटिफिकेशन में टेलीग्राम पर ही अपडेट करता हूँ। तो मिलते हैं किसी नेक्स्ट इंफॉर्मेटिव वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।